नमस्कार मित्रों, पावर श्री कृष्णा और आप सुन रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता का सार। ये परम ज्ञान आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को उनकी महिमा का दर्शन कराते हैं। ये अध्याय हमें ये बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं, हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सभी जगह हैं, प्रत्येक कण में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए अब मैं तुझे समय का वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी भी नहीं मरने वाला हूँ, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित समस्त भाव वास्तव में मैं ही हूँ। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वह असलियत में मैं ही हूँ। और दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने हमें ये सिखाया कि वह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श सूर्य व चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, ऋतु, बसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें ये भी बताया कि उनका अंत नहीं है और वे अनंत हैं, अपार हैं। वे हमारे सभी पहलू में हैं और उनको पूरी तरह से जाना पाना हमारे बस की बात नहीं है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है, बस तू इतना जानने की ये संसार मेरे एक सूक्ष्म से अंश से ही चलायमान है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर भगवान ना हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वह कभी उन्हें पूरा जान पाएगा। मित्रों, अगर हमें इसे अपनी जिंदगी में इस तरह से जोड़कर देखें कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तो उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी अपनी जीवन में उन चीज़ों में अपना समय और अपनी शक्ति खर्च नहीं करनी है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके कर्म से हट करके है। केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़ी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं, जिससे सफलता और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। अब हम भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। ये दर्शी अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें भगवान के विराट रूप के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप के दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संशय दूर हो गए, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस विराट रूप को तुझे सहज में देखने को मिल रहा है, ये रूप देवताओं को भी नहीं देखने को मिलता। हे अर्जुन, परंतु इन मानवों की आंखों से ये सब नहीं देख पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा उसको वास्तव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर का ना तो कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत और ना ही कोई मध्य था। इस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हो तो भी उतना प्रकाश ना निकल पाए। अर्जुन ने कई संसार को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देख पाए। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का तो ना कोई आरंभ दिख रहा है और ना ही कोई मध्य और ना ही कोई अंत।
आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आप से ही भर गया है। कहीं देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं लोग भयभीत होकर हाथ जोड़ खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर पेट आंखें वाले मोह रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं पांडवों को और कौरवों को की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में समाहित हुआ देख पा रहा हूँ। यह आपका विकराल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन हैं? मैं आपको कैसे पहचानूं? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सभी योद्धाओं की मौत को पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ उनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूँ। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिखने लगा था, पर अर्जुन धैर्य के साथ बोले, परमात्मा, आपका ये रूप देखकर अब मुझे समझ आ गया, क्योंकि योगी महर्षि देवता जैसे ही महात्मा आपका पूजन क्यों करते हैं? आप तो सत्य और असत्य से भी ऊपर हो। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। आप ही संसार के पालन करता और विनाश हो। आपको हर दिशा से नमस्कार है, स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना तो कोई आपका आदि है और ना ही कोई अंत। आपको कोटि कोटि नमन। पर वो मुझे भय है कि मैंने अज्ञानता से आपको मित्र कृष्ण कहा और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया। मुझे आपके साथ आपके इस रूप का पता नहीं था, इसीलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और मैं भयभीत भी हूँ। अंत में कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज रूप के दर्शन दीजिए, जिससे आपके मुकुट, चक्र और गदा के साथ आपको देखने की अभिलाषा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर ही ये रूप दिखाया, जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया और न भविष्य में देख पाएगा। मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो जाना, भयभीत भी मत हो जाना। और अब तेरी यह इच्छा भी पूरी कर रहा हूँ। अब तू मेरा चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन की व्याकुलता को भी दूर किया। तब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर मुझे तृप्ति मिल गई। तो फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप को किसी भी यज्ञ, तप, दान और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन जो मेरी तरह मेरा परम भक्त, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसीलिए ये रूप देख पाए। ओ मित्रों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में भी ये सीख सकते हो कि अगर सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कई बार सफलता को पाने के बाद भी हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता मिलती है तब लगता है कि ये तो ज़्यादा ही मिल गया, मैंने तो इतनी मेहनत नहीं की थी। और मित्रों, ये महान लोगों का एक सद्गुण होता है कि वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको ये भी आभास नहीं होता कि कितनी मेहनत की। ये महान लोगों की महान सोच है। भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हमें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण करना पड़ता है। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, वस्त्र और मित्रता, लाभ और हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से दूर रहता है और सभी प्राणियों को एक समान, एक नज़रिए से देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है, वही परम आनंद को पाता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है, वह भक्त मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। और उनमें से भी जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं, वहीं
भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। इस अध्याय में हमें ये भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखना की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है उसे कम खाना चाहिए और हर प्रकार की भावनाओं के साथ होना चाहिए। खुद के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है केवल यही सोचना चाहिए और तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण करते हैं। अब हम भगवत गीता के अध्याय 13 के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रीय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर की बात करते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज़्यादा असली हैं और हमें इसके साथ मिलकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें ये ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ये शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में हम बीज बोते हैं, इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय पर हमें फल प्राप्त होता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उनका सही समय पर हमें फल मिलता है। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या की गई है, जिसमें 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है? इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। मानव में कोई भी गुण हो वह गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति समभाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारे मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित होनी चाहिए। हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बहने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं रखना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए। जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं हमें एकांतवास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। हमें परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें परम ब्रह्मा के बारे में मैं कहूँगा, जो सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ हैं। वह सभी जीवों और निर्जीवों में है। वह दूर भी हैं और पास भी, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता है। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये माया भी महामाया है, परम से भी परम है और सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी ये जानने योग्य हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और धारणा और 3 तरह के गुण यथार्थ सर्जित भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कर्मों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के सार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इसी तरह के से जो भी मनुष्य पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है। मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से मुझे पाता है और जो मंदबुद्धि होते हैं वह तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही वह भी मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर के हमारी असली आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। अब हम भगवद गीता के
अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग अर्थात गुणों का महत्व। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं सत्वगुण। यह ज्ञान और सुख से जुड़ा है। रजोगुण को कामना आसक्ति से उत्पन्न जान इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंधों से बांधता है। रजोगुण मनुष्य को कर्म करवाता है और उसे अविचलित रहने नहीं देता। ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य को बोझिल और मनुष्य को उसे आलस्य और निंद्रा में बांधता है। ये 3 गुण जिस मनुष्य की प्रगति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्वगुण बढ़ जाता है तो मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, वही समय रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो अंधकार होता है और व्यक्ति अपना मनोबल को खोने का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों को वश में करके जो व्यक्ति इन 3 गुणों के बारे में जानता है, तब वह अपने कर्तव्य को पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तीनों गुण सभी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो ये निश्चित नहीं कि आपको खुशी होनी या आप दुखी होंगे। इस अध्याय से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर सत्वगुण को विकसित करना चाहिए, जो हमें शांति और ज्ञान का प्रतीक हैं, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। और समय समय पर हमें अपने गुणों का विश्लेषण करके उन्हें सही करना चाहिए। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा की अमरता के बारे में बता रहे हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है और श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी और अमर है। इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सकें और इसी तरह से हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंदर निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। और इसी अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर के तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सके। अध्याय 16 देवोसुर संपत्ति भाग योग अर्थात भगवान हमें देवी और असुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। देवी प्रकृति वाले लोग धर्म, सच्चाई और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि असुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सबको बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और ज्ञान से मुक्त असुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। वे धर्म का अनादर करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हम लोगों को समान समझना चाहिए कि देवी स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि असुरी स्वभाव से हमें मोह में बंधनों में फंसा सकते हैं। और इस अध्याय से हम ये सीखने को मिलता है कि हमें देवी स्वभाव का पालन करना चाहिए और इस अध्याय से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें सात्विकता का अनुसरण करना चाहिए और
आपसी समान धर्म और शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राजस और तमस की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें बंधनों में फंसा सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा विभाग योग भगवत गीता का अहम अध्याय है जो हमें श्रद्धा और धारणा के महत्व के बारे में सिखाता है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, और ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय में भगवान हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, अपने धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए, हमें भगवान के लिए आदर्श बनना चाहिए और विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हमें कर्मों का सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसीलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमारे कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्ची और दिल से आस्था बनानी चाहिए, क्योंकि वे हमें आदर्श और आदर देती हैं जो अंततः हमारे जीवन को संवार देती हैं। भगवत गीता का अंतिम 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। दोस्तों, इस अध्याय में हमें त्याग और संन्यास के बीच परम स्पर्श संबंधों के बारे में बताया गया है। इसीलिए ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और संन्यास के रास्ते भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वास्तव में त्याग और संन्यास एक ही हैं। इस पूरे गीता ग्रंथ का सार आपको इसी विचार से मिलेगा कि इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने सवाल किया, हे माधव, मुझे लगता है संन्यास के बारे में जानना, कृपा करके इसके बारे में बताइए। कि कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उनको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे समझकर उनका त्याग करते हैं, त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसीलिए पार्थ, अब तो मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, और ये त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों त्याग के योग्य नहीं है, बल्कि फल इच्छा के बिना किया जाता है। यज्ञ, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं, मतलब जो शास्त्रों में किया गया कर्म और धर्म जिसमें फल